CAN कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। कैन बॉश के द्वारा 1980 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया और 1994 में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 11898 बन गया। खास तौर पर मोटर व्हीकल के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के बीच तेजी से डाटा ट्रांसफर के लिए विकसित किया गया। ये सबसे सही तरीका है जिससे कि कैन इंडस्ट्रियल माइक्रो कंट्रोलर नेटवर्क के इम्प्लीमेंटेशन में भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे मशीन टूल्स में इंटरनल बस की तरह, बटी हुई मेजरमेंट को इंटरकनेक्ट करने के लिए, कम ऑटोमेशन लेवल से हाई लेवल कंप्यूटर पर कंट्रोल और मॉनिटरिंग फंक्शन के लिए, या इंटरकनेक्ट सेंसर, एक्चुएटर और यूजर इंटरफेस के लिए एक फील्ड बस की तरह। कैन एक मल्टीमास्टर सीरियल बस होता है जो ECU से जोड़ने के लिए एक स्टैंडर्ड है। प्रत्येक नोड को एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या होस्ट प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। होस्ट प्रोसेसर ये तय करता है कि प्राप्त किए गए मैसेज का मतलब क्या है और कौन सा मैसेज अपने आप ट्रांसमिट होना चाहता है। सेंसर, एक्चुएटर और कंट्रोल डिवाइसेस होस्ट प्रोसेसर से कनेक्ट किया जा सकता है। कैन कंट्रोलर सिंक्रोनस क्लॉक के साथ हार्डवेयर। रिसीविंग, कैन कंट्रोलर बस से सीरियली प्राप्त किए गए बिट को स्टोर करता है जब तक पूरा मैसेज उपलब्ध हो जो होस्ट प्रोसेसर द्वारा लिया जा सकता है, हमेशा कैन कंट्रोलर के इंटरप्ट पैदा करने के बाद। सेंडिंग, होस्ट प्रोसेसर खुद के ट्रांसमिट मैसेज को कैन कंट्रोलर में स्टोर करता है जो क्रमिक रूप से बिट को बस तक पहुंचाता है। ट्रांसीवर रिसीविंग, ये बस से लेवल तक सिग्नल लेवल को स्वीकार करता है जितनी कैन कंट्रोलर अपेक्षा करता है और उसके पास सुरक्षा के उद्देश्य से सर्किटरी भी होती है जो कैन कंट्रोलर को सुरक्षित रखता है। ट्रांसमिटिंग, कैन कंट्रोलर से प्राप्त किए गए ट्रांसमिट बिट सिग्नल को सिग्नल में बदल देता है जो बस के ऊपर भेजा जाता है। PIC 32 कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। PIC 32 कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कैन मॉड्यूल कैन स्पेसिफिकेशन 2.0B को लागू करता है जो प्रारंभिक तौर पर इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है। ये एसिंक्रोनस सीरियल डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिजली से पैदा हुए शोर वाले माहौल में भी एक भरोसेमंद कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराता है। PIC 32 डिवाइस फैमिली 2 कैन मॉड्यूल तक को संगठित करता है। फिगर एक खास कैन बस टोपोलॉजी को इलस्ट्रेट करता है। LIN का ओवरव्यू। ऑटोमोटिव नेटवर्क में लो कॉस्ट, लो एंड मल्टीप्लेक्स्ड कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड बनाने के उद्देश्य से लोकल इंटरकनेक्ट नेटवर्क या LIN बस को विकसित किया गया। हालांकि कंट्रोलर एरिया नेटवर्क या CAN बस एड्रेस को बैंडविड्थ और एडवांस्ड एरर हैंडलिंग नेटवर्क की आवश्यकता होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर CAN क्रियान्वयन की कीमत पर कम परफॉर्मेंस वाले डिवाइस के लिए मना हो चुका है, जैसे पावर विंडो और सीट कंट्रोलर्स। 16 स्लेव तक सिंगल मास्टर यानी कि बस ऑर्बिट्रेशन नहीं, निश्चित किए गए समय तक रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए LIN संगठन द्वारा बताया गई वही वैल्यू है। स्लेव नोड पोजीशन डिटेक्शन या SNPD पावर अप के बाद नोड एड्रेस असाइनमेंट की अनुमति देता है। 19.2 किलोबिट प्रति सेकंड @ 40 मीटर बस लेंथ तक सिंगल वायर कम्युनिकेशंस। गारंटी के साथ लेटेंसी टाइम। डाटा फ्रेम की बदलने वाली लंबाई 2, 4 और 8 बाइट। कॉन्फ़िगरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम सिंक्रोनाइजेशन के साथ मल्टीकास्ट रिसेप्शन बिना क्रिस्टल या सिरेमिक रेजोनेटर के। डाटा चेक, सम और एरर डिटेक्शन। डिफेक्टिव नोड का पता लगाना। कम कीमत वाले सिलिकॉन का इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड UART या SCI हार्डवेयर पर आधारित होता है। हायरार्किकल नेटवर्क को सक्रिय करने वाला। 12 वोल्ट का ऑपरेटिंग वोल्टेज। LIN के लाभ। उपयोग में आसान, कंपोनेंट्स उपलब्ध होता है, CAN और दूसरे कम्युनिकेशन बस से सस्ती, हार्नेस में कमी,
अधिक विश्वसनीय व्हीकल्स, इंप्लीमेंटेशन के लिए एक्सटेंशन आसान, प्रोटोकॉल लाइसेंस फीस की जरूरत नहीं, कैन बस को LIN के द्वारा पूरी तरह नहीं बदला जा सकता, लेकिन LIN एक अच्छा विकल्प है जहां भी कम खर्च आवश्यक हो और स्पीड या बैंडविड्थ महत्वपूर्ण नहीं होता है। एप्लीकेशन में LIN सही लागत वाले संवाद उपलब्ध कराता है जहां बैंडविड्थ और कैन की वर्सेटिलिटी की आवश्यकता नहीं होती। सबसे आधुनिक लो कॉस्ट 8-बिट माइक्रोकंट्रोलर्स के भीतर एम्बेडेड किए गए स्टैंडर्ड सीरियल यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर या ट्रांसमीटर यानी UART का उपयोग करते हुए कम खर्च में आप LIN का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आधुनिक ऑटोमोटिव नेटवर्क मुख्य रूप से बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स में कम कीमत के एप्लीकेशन के लिए LIN के संगठन का उपयोग करते हैं। मेन स्ट्रीम पावर ट्रेन और बॉडी कम्युनिकेशन के लिए CAN और एडवांस सिस्टम्स में हाई स्पीड सिंक्रोनाइज्ड डाटा कम्युनिकेशन के लिए उभरते फ्लेक्स रे बस का उपयोग करता है, जैसे एक्टिव सस्पेंशन। LIN बस मास्टर या स्लेव अप्रोच का उपयोग करता है जो LIN मास्टर और एक से अधिक LIN स्लेव को शामिल करता है। हार्डवेयर में LIN मास्टर या स्लेव को इंप्लीमेंट करने के लिए जिन सभी चीजों की आवश्यकता होती है वो USART क्षमता के साथ माइक्रोकंट्रोलर और एक बस इंटरफेस IC है।